Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। Wish you a very Merry Christmas. आप सभी को मैरी क्रिसमस। We're going to quickly look at a very important verse in the Bible. हम वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन को हम पढ़ेंगे। John chapter 3 verse 16 the Bible says, और यूहन्ना 3:16 में वचन ऐसे कहती है, because God loves the world so much he gave his only son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने बस अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में दे दिया, That whoever believes on him should not perish but have eternal life. ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु उन्हें उसे अनंत जीवन मिले। Now, when the Bible says God gave his son, और जब वचन कहती है कि परमेश्वर ने अपने बेटी को दे दिया, and the reason for giving is love. और देने का यही कारण है क्योंकि वहाँ प्यार था। So when the Bible says God gave, that means he planned it in eternity past. और जब वचन कहती है कि परमेश्वर ने दे दिया तो इसका ये अर्थ है कि उन्होंने अनंत से ही इसका उद्देश्य बना लिया था, इसका योजना बना लिया था। In Genesis 3:15 itself, you read about Christmas. और उत्पत्ति के 3:15 पद में ही आप क्रिसमस के बारे में पढ़ते हो, How God would send his son through a woman. और कैसे परमेश्वर अपने बेटे को एक महिला के, एक स्त्री के द्वारा भेजेगा इस दुनिया में, And how a virgin will give birth to a son. और कैसे एक कन्या जो है एक बेटे को वो जन्म देगी। God foreknew that man would sin. और परमेश्वर को ये पहले ही से पता था कि मनुष्य जो है वो पाप करेगा। And so as a remedy, in order to redeem him, God had already planned to send a son. और उसे बचाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही योजना बना ली थी कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजेंगे। Sometimes the doctor tells the parents, the woman who's about to give birth, that there is going to be some defect in the child. और कभी कभी जो डॉक्टर्स है वो उस गर्भवती महिला को कहती है कि जो बच्चा उसके गर्भ के अंदर है उसमें कुछ घटी कमियां हो सकती है, उसके अंदर डिफेक्ट्स हो सकती है। But knowing that the child would be born with some sickness, the parents still out of great love give birth to that child. और ये जानते हुए भी कि उस बच्चे को बीमार होगा, कुछ ना कुछ घटी कमी उसके जीवन में होगी, ये जानते हुए भी वो जो माता पिता है वो उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आते हैं। Because of love, they bring that child. क्योंकि वो प्यार करते हैं इसीलिए वो उस बच्चे को लेके आते हैं। God loves you so much. और परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं। And God knows that Adam and Eve would sin and the entire humanity will fall in sin in them. और परमेश्वर को ये पता था कि आदम और हवा जो है वो पाप करेंगे और पूरा जो मनुष्यता जो है वो उनके द्वारा पाप में गिर जाएगा। And so God did not just let humanity, he did not only create humanity and then when we fell leave us in that state, but he did something to rescue us. और परमेश्वर ने बस मनुष्य को नहीं बनाया और उसे बस वहाँ छोड़ नहीं दिया जब हमने पाप किया, पर परमेश्वर ने हमें बचाने का एक मार्ग भी बनाया। And so that is what we celebrate as Christmas. और उसी को हम क्रिसमस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। That God planned to give his son as a redeemer, as a sacrifice to take your punishment and my punishment. और परमेश्वर ने ये योजना बनाया कि उनका जो बेटा है उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में वो भेजेंगे और आपकी जो पनिशमेंट है, आपकी जो सजा है, मेरी जो सजा है वो उसके ऊपर वो डाल देंगे। Because sin has to be judged. क्योंकि पाप जो है उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। And so the punishment of sin went on Jesus and the blessings of Jesus came on us. और जो पाप का जो सजा है वो यीशु मसीह के ऊपर डाला गया और यीशु मसीह की जो आशीष है वो हमारे ऊपर आ गई। And so I want to tell you, as we celebrate this year Christmas, it is not something that began 2000 years ago. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस साल जब हम ये क्रिसमस को मना रहे हैं कि ये 2000 के साल के पहले बस शुरू हुई बात नहीं है। Even though Jesus was born 2000 years ago, और यीशु मसीह 2000 साल पहले जन्म हुए थे, the plan of it that he would be born at that particular time and that he would die for us
and that he would rise again from the dead. The entire plan was even before the foundations of this world. और इस दुनिया के बनाए जाने से पहले ही परमेश्वर ने ये योजना बना लिया था कि कब यीशु मसीह का जन्म होगा, कब वो मरेंगे, फिर कब वो मृत्यु से जी उठेंगे। इस सब की योजनाएं परमेश्वर ने पहले ही बना ली थी। And so when the Bible says God gave even before the foundations of the earth, he planned it and he had decided to give his son. और जब वचन कहती है कि परमेश्वर ने दिया, तो इस दुनिया के बनाए जाने से पहले ही उन्होंने ये योजना बना ली थी, उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि वो हमें देंगे। And when the Bible says God gave his son, it also means till today he's giving his son. और जब वचन कहती है कि परमेश्वर अपने बेटे को उन्होंने दे दिया, इसका ये भी अर्थ है कि वो आज भी हमें उनके बेटे को दे रहे हैं। To whom is he giving his son? वो किसको अपने बेटे को दे रहे हैं? Whoever puts their faith on the Lord Jesus, God is giving his son to them. और जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, उनको वो अपने बेटे को दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें अपने बेटे को दे रहे हैं। So when the Bible says God gave, it means till today those who put their faith on Jesus, God is giving them his son. और जब वचन कहती है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया, इसका ये अर्थ है कि आज भी जो कोई भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो उन्हें यीशु मसीह जो उनका बेटा है उसे वो देते हैं। Is your faith on Jesus today? Then God has given Jesus to you. क्या आपका विश्वास आज यीशु मसीह के ऊपर है? अगर है तो परमेश्वर आज आपको यीशु मसीह को दे रहे हैं। Now this, when the Bible says God gave, it's such an unfathomable thing. और जब वचन कहती है कि परमेश्वर ने दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम व्याख्या नहीं कर सकते। The emotion behind it, the planning behind it, the love behind it is unfathomable. और उसके पीछे जो भावनाएं थी, उसके पीछे जो योजनाएं थी, उसके पीछे जो प्रेम थी, इन सारी बातों को हम व्याख्या नहीं कर सकते, हम इसे समझ नहीं सकते। But one thing you can be sure, God loves you because he gave his son for you. और इस बात का आप निश्चय हो सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए उनके बेटे को दिया। So this Christmas, please remember two things. और इसीलिए इस क्रिसमस पे आप इन दोनों बातों को याद रखें। God loves you before the foundations of the earth. God chose you to love you. और आपको परमेश्वर प्रेम करता है, इस दुनिया के बनाए जाने से पहले परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपको उन्होंने चुना है। And even before the foundations of the earth, God had decided to give his son for you. और दुनिया के बनाए जाने से पहले ही परमेश्वर ने ये निर्णय ले लिया था कि वो अपने बेटे को आपके लिए देंगे। Enjoy God's blessing. परमेश्वर की आशीष में आनंद मनाइए। Merry Christmas to you once आप again. सभी को फिर से मैरी क्रिसमस। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।